आज आपको पता है कि कोर्ट में जो हेयरिंग हुई है बड़ी जबरदस्त हेयरिंग रही है। आपको समझ आज देखें, आज हमने साबित किया है इस बात को कि रातों रात इलेक्शन कमीशन ने किस तरह लिस्टें तब्दील की। आज अदालत के सामने ये साबित हो गया है। 30 नवंबर को डिलिमिटेशन की जो हल्का बंदियों की लिस्टें वो फ्रीज हो चुकी थी और ये जाकर 16 दिसंबर को जिस दिन कागजात नामजदगी दाखिल हुए हैं, 4 महीने पहले जो लिस्टें हैं वो फ्रीज हो जाती हैं। ये 16 दिसंबर को ये फैसला किया और ये लिस्ट तब्दील कर दी गई। और कमाल की बात है, 18 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों वाली सारी जो तब्दीलियां थी वो कलअदम करार दे दी। उन्होंने किसी हाई कोर्ट के सामने कोई केस नहीं रखा, तो उसके बाद उसकी हैसियत नहीं है। सेकेंडर जो अदालत में मौजूद था उसने बयान अल्फी दिया कि उसने सारा चेक किया। 16 दिसंबर तक जिस दिन कागजात नामजदगी दाखिल किए गए हैं उस वक्त तक उसका हल्का वही था, वो रात 12 बजे तक, और वो वहीं का रिहायशी भी है। कमाल की बात है। और कानून बड़ा वाजे है कि आपको, और एक बात बड़ी वाजे की, एक सवाल उन्होंने मैंने अदालत को बताया कि मियां नवाज शरीफ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो खुसा साहब ने बताया 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली है और वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। 2 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने केस लगाया हुआ है और हमारे टेक्निकल इसके पीछे पड़ रहे हैं। और जमहूरी गवर्नमेंट बनो, हम लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जमहूरी तरीके से इलेक्शन पे आओ, ये पीछे ना छुपो। ये इस तरह की टेक्निकल ग्राउंड्स पे एक स्टेज के ऊपर तो अदालत ने कह दिया कि आप अगर हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानते तो कंटेम्प्ट फाइल करें। तो हमें कहना पड़ गया कि आप बायस हैं, आपने जहन बना लिया, रिटर्निंग ऑफिसर ने आपने फैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी मंजूर नहीं करने हैं, तो हमें आप पे एतबार नहीं है, आपको अपना जहन नहीं देना चाहिए और आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। 18 दिसंबर का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया डिलिमिटेशन के हवाले से वो पाबंद है आपके ऊपर, आप उसमें तब्दीलियां नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आपने मानना है। इमरान खान साहब एक बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं और वो क्यों है, हम क्यों एक प्रपोजल और सेकेंडर गलत फाइल करेंगे। उसके साथ बदनीति की गई। और एक बड़ी मजेदार आपके सामने बात बता दें, हमने आज अदालत के सामने कहा ये हमारा टेक्निकल पॉइंट है, हमारे पास सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन आप समझते हैं कि कोई प्रपोजल या सेकेंडर नहीं है। ये 2 लिस्टें हमने दे दी, अल्टरनेट का आर्गूमेंट है हमारा पहले लीगल आर्गूमेंट मौजूद है कि प्रपोजल और सेकेंडर, और एफिडेविट दिया। इस एफिडेविट का काउंटर एफिडेविट लेके आया इलेक्शन कमीशन साबित करे कि उस वोटर को बता दिया था तुम्हारा हल्का बदल दिया है, सियासी जमात को बता दिया था ये हल्के बदल गए हैं। कोई ऐसी चीज रिकॉर्ड के ऊपर नहीं लगाई गई है। कोर्ट के अंदर हमने कहा एफिडेविट फाइल किया, तमाम सबूत फाइल कर दिए, बल्कि तायद कुनिंदा जो है वो खुद अदालत में पेश हुआ, वो आज भी NA 122 का रिहायशी है। कमाल है, बड़ी जबरदस्त है, और उसका सूबाई हल्का भी उसमें आता है। लेकिन उसके बावजूद अगर अदालत समझती है कि ये टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर है तो ऑल्टरनेटिवली मुतबादल के तौर पर कि पूरी पाकिस्तान इमरान खान के लिए तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा बनना चाहता है, हमने ऑल्टरनेट के तौर पर 2 फाइल किए हैं कि ये 2 मौजूद है। हमने बिल्कुल नहीं माना। कल जाके हमें ये पता चला है कि ये सारी वारदात पड़ गई है। हमें वारदात को तो पता ही नहीं था, वारदात तो हमें कल पता लगा। उस वारदात में हमने सबूत सारे दे के ऑल्टरनेट के तौर पर, मुतबादल के तौर पर दिया है, और ये दोनों हमने पेश कर दिए हैं अदालत के सामने कि सिर्फ अगर ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे खेलना है, तकनीकी बुनियाद पे खेलना है, तो ये हमारे पास ऑल्टरनेट आर्गूमेंट मौजूद है। आप लोगों के सामने ये सारी बात हुई है, हमने ये साबित किया है। देखिए मैं बताऊं, आप अंदाजा लगाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हल्का बंदियां तब्दील करने का बताया नहीं, जो वोटर है उसको बताया नहीं, तो ना हमें फरीक बनाया गया, ना उस वोटर को कहीं सुना गया। तो फिर तो ये कोई ना कोई तो है ना जो पर्दादारी है, जो पीछे लोग बैठा हुआ है। आपको देखें, इलेक्शन कमीशन की ये बदनीति है। इलेक्शन कमीशन को मैलाफिडी है, उसकी मैलिस इन फैक्ट है, मैलिस इन लॉ है। और हम तो बड़ी सीरियस सी बात कर रहे हैं। खुदारा ये तकनीकी बुनियादों के पीछे, ये टेक्निकल ग्राउंड्स के पीछे मत छुपें। आप इलेक्शन के लिए आए, हम किसी ऐसे प्रोसेस में नहीं जाना चाहते जिससे इलेक्शन इल्तवा का शिकार हो। 8 फरवरी को इलेक्शन होना है और इंशाल्लाह होना है।